हरे कृष्णा पीपल, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आप लोगों के लिए ट्यूसडे स्पेशल हनुमान जी से रिलेटेड ये टैरो रीडिंग लेकर आई हूँ। और आज 11/11 पोर्टल भी है, तो आप अपने मन को एकदम से शांत करिएगा। 3 स्लो डीप ब्रेथ लीजिएगा और उसके बाद आप अपने पाइल को चूज़ करिएगा। और टैरो एक इंट्यूटिव टूल है, तो आप इंट्यूशन को अच्छे से ध्यान में रखते हुए ही अपने पाइल को चूज़ करिएगा। और जिस भी पाइल को आप चूज़ करेंगे, आपके पाइल का टाइम स्टैम्प डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, आप वहाँ जाकर अपने पाइल को एंजॉय कर सकते हैं। अगर आप मुझसे पर्सनल पेड रीडिंग लेना चाहते हैं तो उसके भी सारे डिटेल डिस्क्रिप्शन में दिए हुए, आप वहाँ जाकर मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आइए अब आपका पाइल देखते हैं। हेलो पाइल 1, जय श्री राम। अगर आपने ये पाइल चूज़ किया है तो ये है आपकी रीडिंग। सबसे पहले तो पाइल 1, हो सकता है कि आप किसी से कोई सीक्रेट रख रहे हैं या कोई और आपसे कोई सीक्रेट रख रहा है, और आपको ये चीज़ सोच करके एक घबराहट सा, एक ओवरवेलमिंग आपको बहुत ज़्यादा फील हो रहा होगा आपके करंट के टाइम में। और आपके लिए मैसेज आ रहा है कि आप हाल फिलहाल में ही कोई ना कोई एक ऐसा बिट्रेयल, कोई एक ऐसा सीक्रेट आपके सामने रिवील हुआ है जो कि आप के हार्ट को ब्रेक किया है, या नहीं तो आप किसी से कोई सीक्रेट रख रहे हैं जो आप चाहते हैं कि करंट के टाइम में आपके बारे में किसी को पता ना चले। तो ये है आपका करंट एनर्जी। इस 11/11 पोर्टल में आप अपने लाइफ में क्या सब अट्रैक्ट कर रहे हैं, उसके बारे में जानते हैं हनुमान जी से। सबसे पहला मैसेज तो ये है पाइल 1 कि आपका आने वाले टाइम में आपका नेचर जो होगा वो बहुत ही आर्टिस्टिक होगा। आपका फेमिनिन क्वालिटी बहुत ही ज़्यादा इम्प्रूव होगा। आपको कलर्स में, आपको बटरफ्लाइज में, आपको डिफरेंट डिफरेंट कलर के फ्लावर्स में, इस सब में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट बढ़ेगा। और आपका जो एक नेचर है वो इतना होगा कि आप इतना ज़्यादा अपने आप में एक सेल्फ इंटरेस्ट रखें, अपने आप को ग्रूम करना, अपने आप को सेल्फ लव आपका बहुत ज़्यादा आने वाले टाइम में बढ़ने वाला है। लेकिन ये एक प्रॉब्लम भी करेगा कि आप इतना ज़्यादा अपने में इन्वॉल्व होंगे कि अगर आपके आसपास में कोई भी आर्गुमेंट है, कोई भी केओस चल रहा है, तो वो आपके नेचर को सडनली थोड़ा सा डिस्टर्ब कर सकता है। तो इसलिए आपके लिए मैसेज है कि आने वाले टाइम में आप सेल्फ लव करें, आप अपने आप पे बहुत जितना हो सके फोकस करें, बट एट द सेम टाइम आप जितना हो सके ग्राउंडिंग प्रैक्टिस भी करें, अपने इमोशंस को बैलेंस करें। पाइल 1, आने वाले टाइम में आपके लिए जो सेकंड मैसेज है जो आप अट्रैक्ट कर रहे हैं इस 11/11 पोर्टल में, ये है कि हो सकता है कि आप बहुत दिन से आप एक रिसीवर के मोड में होंगे, बट अब आने वाले टाइम में आपको भगवान हनुमान जी एक गिवर के मोड में रखेंगे, जिसमें आपको दूसरों को देना है। आप चाहे वो फाइनेंशियल हेल्प हो, चाहे वो फूड की तरफ से हेल्प हो, चाहे वो मेडिसिनल हेल्प हो, या एक नॉलेज का ही गेन, मतलब आप दूसरों को गिव क्यों नहीं कर रहे हैं, वो ये सारे मैसेज हैं आपके लिए कि आप आने वाले टाइम में एक गिवर के रोल में होंगे। तो जितना हो सके आपके पास जो ज़्यादा मात्रा में हो उस चीज़ों को दीजिए लोगों से। वो जितना आप देंगे उतना ज़्यादा इसका इफ़ेक्ट जो है वो आपके मैरिड लाइफ पे दिखेगा। अगर आप मैरिड हैं तो आपका आने वाले टाइम में एक बहुत ही बेस्ट फ्यूचर दिख रहा है, एक बहुत ही हैप्पी रिलेशनशिप दिख रहा है। और अगर आप अनमैरिड हैं और सिंगल हैं और आप अपने मैरिज के कमिटमेंट को लेकर ये रीडिंग देख रहे हैं, तो आपके लिए एक क्लियर मैसेज है कि आप में से कुछ लोगों का ट्विन फ्लेम यूनियन होने वाला। आप में से कुछ लोग इस 11/11 पोर्टल के बाद अपने सोलमेट के साथ यूनियन होने वाला, अपने सोलमेट के साथ अट्रैक्ट कर रहे हैं। आपके इस 11/11 पोर्टल में ये तो है कि आपको बहुत ज़्यादा मनी गेन नहीं होगा, लेकिन इतना ज़रूर होगा कि आप खुद भी बहुत अच्छे से रह पाएंगे और आप दूसरे का भी हेल्प कर पाएंगे। आप इमोशनली बैलेंस्ड फील करेंगे अगर आप ग्राउंडिंग प्रैक्टिस करते हैं तो। पाइल 1, अगर आप कोई भी चीज़ मैनिफेस्ट कर रहे थे, ये पास्ट की एनर्जी है, तो वो मैनिफेस्टेशन कहाँ तक प्रोग्रेस किया है उसके बारे में भी जानेंगे। सबसे पहला तो मैसेज ये है आपके लिए कि आपका एक मेजर कार्मिक साइकिल जो है वो ख़त्म हो गया। और हो सकता है कि उसका एक साइन हो कि आपको करंट के टाइम में आपका हेल्थ इशू बहुत ज़्यादा हो रहा हो, आपका हेल्थ बहुत ज़्यादा ख़राब चल रहा हो। आप में से कुछ लोगों को आई में बहुत ज़्यादा बर्निंग सेंसेशन फील होता होगा, या फिर आपके बैक में बहुत ज़्यादा पेन होता होगा। ये सब एक साइन है कि आपका जो भी वो मैनिफेस्टेशन को पूरा होने के लिए जो भी एक मेजर कार्मिक साइकिल था जो ख़त्म होना ज़रूरी था ताकि आप एक अलाइनमेंट में आ सके, वो सारा प्रोसेस अभी आपका चल रहा है। आपका मैनिफेस्टेशन पूरा तो नहीं हुआ है और वो पूरा होने में अभी टाइम भी है। उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप जितना हो सके हीलिंग करें अपने कार्मिक साइकिल को। आप कुछ ऐसे लोगों से अगर आपका कॉर्ड जुड़ा हुआ है जो आपके लाइफ में आपको फील होता है कि एक ब्लॉकेज की तरह है, तो जितना हो सके उस ब्लॉकेज को क्लियर करिए, उस कार्मिक कॉर्ड को हटाइए, ताकि आप अपने लाइफ में अपने
जो आपका इंटेलेक्ट है, आपका माइंडसेट है, वो क्लियर हो सके। क्योंकि हो सकता है कि आप सोचते बहुत कुछ होंगे और आपके माइंड में बहुत ज़्यादा नेगेटिव थॉट चलता है, जिस वजह से आप कितना भी मैनिफेस्ट करते हैं आपको लगता होगा वो पूरा नहीं हो रहा है। इसके लिए यही साइन है कि बहुत सारे मेजर कार्मिक ब्लॉकेज हैं आपके साथ पाइल 1, जिसके लिए मैसेज आ रहा है कि जितना हो सके उस ब्लॉकेज को रिलीज़ करिए। वो ब्लॉकेज को रिलीज़ करने के बाद आपका मैनिफेस्टेशन एक प्रोग्रेस में आएगा, ताकि आपको छोटे छोटे जो साइन है, सिंक्रोनिसिटी है, वो सब दिखेगा और वो एक बहुत ही कलरफुल तरीके से दिखेगा। आपके लाइफ में आने वाले टाइम में बहुत सारे कलर एंटर होंगे। हो सकता है कि आप एक सिंपल कलर को ज़्यादा यूज़ करते होंगे या फिर एक कॉमन कलर को अपने लाइफ में ज़्यादा यूज़ करते होंगे, लेकिन आने वाले टाइम में आप मल्टी कलर में बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड होंगे। आपके लिए एक और मैसेज है आपके मैनिफेस्टेशन से कि आप जो भी कर रहे हैं पाइल 1, या आप जो भी चीज़ सोच रहे खुद के बारे में या किसी और के बारे में, हर चीज़ भगवान के नज़र में है। ऐसा है कि आप पे कंटिन्यूसली उनका एक नज़र है, वो आपको देख रहे हैं कि आप अपने लाइफ में छोटे छोटे डिटेल पे कितना फोकस करते हैं, आप अपने लाइफ पे हर एक छोटे चीज़ों को कितना इंपॉर्टेंस देते हैं। ये सब चीज़ आपका आने वाले टाइम में मैटर करेगा। और कहीं ना कहीं हनुमान जी आपके बारे में ये जानते हैं कि आपके अंदर ये कैपेसिटी है कि आप अपने लाइफ में ऑनेस्टी से हर कुछ हासिल कर सकते हैं। और ऑनेस्टी से आप अपना जो भी चीज़ है, आप जिस भी चीज़ से आपको लग रहा है कि आप दूसरे को हर्ट किए हैं, उस ऑनेस्टी को अपनाइए और ये कार्मिक ब्लॉकेज को जितना जल्दी हो सके इसको रिलीज़ करिए। ये रिलीज़ करने से आपका मैनिफेस्टेशन का प्रोग्रेस जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। पाइल 1, आपके लाइफ में मेजर शिफ्ट क्या क्या होने वाला है, जो मेजर चीज़ों को बदलाव लेकर आएगा आपके लाइफ में, उसके बारे में जानेंगे। उसमें सबसे पहला मैसेज तो आपके लिए ये है कि आप ना जितना हो सके डिवाइन से ये हेल्प मांगिए कि हे डिवाइन, हे परमात्मा, अगर आपके पास मेरे लिए कोई प्लान है तो प्लीज़ उस प्लान पर मेरे अंदर इतना कैपेसिटी दीजिए कि मैं ट्रस्ट कर सकूँ उस प्लान पर। आपके लिए मैसेज आ रहा है कि भगवान के पास आपसे बेहतर आपके लिए प्लान है। तो आप जितना हो सके उनसे ये पूछिए कि वो आपके अंदर एक राइट एक्शन लेने का हिम्मत दे, ताकि आप उस एक्शन पे चल सके। आप उस एक्शन अपना के अपने भगवान का जो प्लान है उस पर फोकस करके आप अपने लाइफ में आगे बढ़े। आपको ये ध्यान में रखना होगा कि भगवान हर चीज़ का सोर्स है। चाहे आप जो भी चीज़ मांग रहे हैं अपने लाइफ में, उसको पूरा करने का जो एक तरीका है वो सिर्फ और सिर्फ परमात्मा से जुड़कर गुजरता है। तो आपको उन पे ट्रस्ट करना होगा। और दूसरा मैसेज आपके लिए एक और है पाइल 1, वो मैसेज ये है कि आपको ब्लैक बटरफ्लाई या फिर ब्लैक कैट बहुत दिखता होगा। और वो जब भी आपको दिखता होगा, ये एक क्लियर मैसेज है कि आप एक ओल्ड सोल हैं। और ओल्ड सोल जो होता है वो इस धरती पे हर चीज़ों से अटैच होने के लिए नहीं आता। उसको लाइफ के बहुत सारे लेसन्स को पूरा करना होता है। उसको ये लाइफ ही मिला होता है ताकि वो बहुत सारे लेसन सीखे और वो दूसरों को डिलीवर करे। वही मैसेज आपके लिए सेकेंड मैसेज है। वो मैसेज ये है कि आपका जो भी इमोशन है, आप जो लाइफ को देख रहे, दुनिया को देख रहे, इस सब चीज़ में आप एक डीप कनेक्शन को, हो सकता है आप बहुत ज़्यादा सर्च करते होंगे, या फिर आप आने वाले टाइम में हर चीज़ का एक डीप मीनिंग खोजने का ट्राई करेंगे। और आपके लिए मैसेज है कि ओल्ड सोल जो होता है वो एक सरेंडर करना सीखता है। अगर आप अभी तक सरेंडर करना या फिर डिटैचमेंट करना नहीं सीखे हैं तो आने वाले टाइम में ऐसे मोमेंट आपके लाइफ में आएंगे कि आपको सरेंडर और डिटैचमेंट करना सीखना ही होगा। आपके लिए जो थर्ड मेजर शिफ्ट है वो मेजर शिफ्ट ये है कि जो डिटैचमेंट, जो सरेंडर, ये लर्निंग भी भगवान के रास्ते से होकर ही गुजरता है। इसलिए आपका पहला मैसेज था कि सबसे पहले तो भगवान पे ट्रस्ट करिए। दूसरा कि आप ये समझिए कि हर चीज़ का सोर्स भगवान है। चाहे वो चीज़ आपके अंदर एक अच्छी फीलिंग है, चाहे वो एक बुरी फीलिंग आ रही है, हर एक थॉट का सोर्स भगवान से होकर गुजरता है। वही मैसेज आपके लिए लास्ट शिफ्ट है। और वो शिफ्ट ये है कि अब आप अगर खुद अपने अटैचमेंट को नहीं हील कर पा रहे हैं, उससे डिटैच नहीं हो पा रहे, तो आप भगवान से हेल्प मांगिए कि प्लीज़ हमको हेल्प करिए ताकि मैं अपने अटैचमेंट्स को रिलीज कर सकूं। और जो आपका प्लान है वो सारे प्लान का साइन और सिंक्रोनिसिटी दीजिए ताकि मैं ट्रस्ट कर सकूं कि आपके लिए मेरे पास मेरे से बेहतर प्लान है। और जितना हो सके आप खुद को बोलिए कि आई एम टोटली ओपन टू रिसीव द गॉड प्लान। ये जितना हो सके आप रिपीट करिए, क्योंकि ये थर्ड मेजर शिफ्ट है। पाइल 1, आपके लिए जो लास्ट मैसेज है हनुमान जी की तरफ से, जो हार्ट टू हार्ट मैसेज है आपके लिए, जो आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है, वो मैसेज ये है कि ड्रीम बिग, बड़ा सोचो, बड़ा सोच रखो। और हो सकता है कि आपका खुद का डाउट आपको हर चीज़ों से रेस्ट्रिक्ट करता होगा, आपको ड्रीम बिग करने में डर लगता होगा। और इसीलिए आपका हनुमान जी की तरफ से फाइनल मैसेज वो ये है कि एक्सपेंशन अपने लाइफ में लेकर के आइए। आपके लाइफ में ऐसे बहुत सारे मोमेंट आएंगे जो जब आप एक्सपेंशन नहीं करना चाहते होंगे, क्योंकि आप अपने कंफर्ट जोन से नहीं निकलना चाहते, आपको उस चीज़ों से डर होता होगा। आप ये रीडिंग देखने से पहले हो सकता है कि आप
आपके कोई वर्थ पे आपको कोई ना कोई बोला हो कि तुम वर्थ इट नहीं हो इस चीज़ों के लिए, और ये चीज़ आपको खुद में भी डाउट दिला रहा होगा। लेकिन आपको ये ध्यान में रखना है कि सिर्फ एक चीज़ों से पूरी कहानी नहीं बदली जाती, आपको दूर का सोचना होता है। अगर एक जगह पे आप हारे हैं तो ऐसा 100 जगह आएगा जब आप जीतेंगे, तो आपको उस 100 जगह का इंतज़ार करना होगा। और उसके लिए ज़रूरी है कि आप जो इस दुनिया में एक लिमिटलेस पोटेंशियल है उसको देखें और देख कर रिसीव करने के लिए ओपन रहें। और इसीलिए हनुमान जी आपको बोल रहे हैं कि जो चीज़ आपके दिमाग में समझ में नहीं आ रहा ना, जो चीज़ आपके सोच से परे है, वो चीज़ परमात्मा पे छोड़ दीजिए, हनुमान जी पे सरेंडर कर दीजिए, ये सोचकर कि भगवान आपसे कई गुना क्रिएटिव हैं। जो चीज़ आपको समझ में नहीं आ रहा वो शायद उनको समझ में आ रहा होगा, क्योंकि इस दुनिया में कहते हैं ना कि एक पत्ता भी भगवान की मर्जी के बिना नहीं हिलता है। तो वही ट्रस्ट अभी आपको भगवान पे दिखाना, और जितना हो सके अपने हार्ट में एक एक्सपेंशन का ऊर्जा लेकर आइए। और हर एक ऐसा मोमेंट हो सकता है आने वाले टाइम में आपके लाइफ में आए जो कि आपके ईगो को तोड़े, जो आपके वर्थ पे सवाल उठाए। और उस टाइम में आपको आपके हनुमान जी पे, आपको आपके भगवान पे ट्रस्ट रखना है कि भगवान ने तो कुछ बड़ा ही सोचा होगा। तो छोटी छोटी हार से घबराना नहीं है, ये आपके लिए क्लियर मैसेज है हनुमान जी की तरफ से। कहते हैं ना कि शेर अगर 2 दिन शिकार करना छोड़ देता है, इसका मतलब ये नहीं कि शेर भूल जाता है, वो बड़े शिकार का तैयार करता है। वही मैसेज आपके लिए है कि ड्रीम बिग, बड़ा सोचो। एक हार से पूरी जिंदगी नहीं हार जाती है। आपको बस खुद को बार बार ये याद दिलाना है कि आप कुछ बड़ा करने के लिए बने हैं। आपको बस भगवान पे ट्रस्ट करना और सरेंडर करना है, क्योंकि जब आपका प्लान फेल हो जाता है तभी तो परमात्मा का प्लान शुरुआत होता है। जहाँ आपका सोच खत्म हो रहा है वहाँ परमात्मा का कोई एक बेटर क्रिएशन शुरू हो रहा है। तो उस क्रिएशन पे ट्रस्ट करिए और अपने लाइफ में इस 1111 पोर्टल को मैजिकल बनाइए। जितना हो सके अपने कार्मिक ब्लॉकेज को हील करिए, और हर हमेशा खुद को ये बोलिए कि आप ओपन है बेटर चीज़ों को रिसीव करने के लिए। पहलवान, ये था आपका रीडिंग। अगर आपसे रीडिंग रेजोनेट करती है तो जय श्री राम अवश्य लिखिएगा, और ये 1111 पोर्टल की एनर्जी को क्लेम करिएगा अपने लाइफ में। कमेंट में 1111 जरूर लिखिएगा। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, अपनों के साथ शेयर करिएगा। पर्सनल पेड रीडिंग लेना चाहते हैं तो उसके भी डिटेल डिस्क्रिप्शन में दिया, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। राधे राधे, जय श्री राम, हरि ओम। हेलो पाइल 2, जय श्री राम। अगर आपने ये पाइल चूज़ किया है तो ये है आपकी रीडिंग। पाइल 2, सबसे पहले आपका करंट एनर्जी के बारे में जानेंगे। आप जब ये रीडिंग देखना स्टार्ट किए, जब भी आप ये रीडिंग देखना स्टार्ट किए हैं, क्या आपके आँख में आंसू है? अगर है तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि पाइल 2 आपका करंट एनर्जी ऐसा है कि हो सकता है कि आप अपने कोई चाइल्डहुड फ्रेंड का लॉस एक्सपीरियंस करें अभी करंट के टाइम में, या फिर आपको आपका कोई चाइल्डहुड मोमेंट याद आ रहा है जो कि आपको बहुत ज़्यादा नॉस्टैल्जिया फील करा रहा है। और ये फीलिंग जो है ये आपके लाइफ में आपको ये भी बता रही है कि आप अपने लाइफ में कितना कुछ फेस करके आप कितना आगे बढ़ गए हैं। आपको एक फ्रीडम का सेंस तो ज़रूर है, लेकिन आपको कहीं ना कहीं एक नॉस्टैल्जिया का मोमेंट होगा आपके ये करंट के टाइम में, और आप उस फ्रीडम को चेरिश भी कर रहे होंगे ये प्रेजेंट मोमेंट में। पाइल 2, अगर आप पाइल 1 से कनेक्टेड फील कर रहे थे, या फिर आप पाइल 1 और पाइल 2 के इमेज में कंफ्यूज थे, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी प्लीज़ आप पाइल 1 देखिएगा, क्योंकि मैंने बहुत सारी रीडिंग की है पर इतना ज़्यादा स्ट्रांग इंट्यूशन मुझे कभी नहीं आया कि कोई इंसान दोनों पाइल देखे। तो आप प्लीज़ पाइल 1 को भी देखिएगा, क्योंकि बहुत सारे मैसेज सिमिलर हैं आपके लिए। और अभी जस्ट मैंने 111 देखा है, जो कि ये 1111 पोर्टल का एक कन्फर्मेशन है। तो प्लीज़ पाइल 1 को स्किप मत करिएगा, आप वो पाइल भी ज़रूर देखिएगा। पाइल 2, आप अपने लाइफ में आने वाले टाइम में इस 1111 पोर्टल में क्या अट्रैक्ट कर रहे हैं? तो पहला तो ये है कि आप डिसअपॉइंटमेंट भी अट्रैक्ट कर रहे हैं आने वाले मोमेंट में, जहाँ पे आप सैड हैं, आपके पास चीज़ें हैं पर फिर भी आप उस चीज़ों को लेकर के खुश नहीं एक्सपीरियंस कर रहे। लेकिन आने वाले टाइम में आप अपने वर्क को लेकर बहुत ही ज़्यादा फोकस होकर काम करेंगे, और आपका पूरा का पूरा एनर्जी जो है एक इमोशनल एनर्जी से एक मटेरियल एनर्जी में चेंज होगा। आप हो सकता है कि अभी बहुत ज़्यादा इमोशनल फील करें और आने वाले टाइम में भी आप बहुत ज़्यादा इमोशनल फील करें, बट उसके बाद आपका ये इमोशन एनर्जी जो है एक बहुत ही ज़्यादा फोकस्ड एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है। पाइल 2 आपको हो सकता है कि किसी से कोई थोड़ा बहुत बिट्रेल हुआ हो, या फिर आपका कोई चाइल्डहुड फ्रेंड स्पेशली मुझे दिख रहा है कि जिससे आपको कोई बिट्रेल मिला है, जिस वजह से आप इतना सैड हैं। बट आपके लिए एक मैसेज है, वो मैसेज ये है कि आने वाला टाइम जो है ना वो बेटर है, आप बस ट्रस्ट करिए। और स्पेशली आपके फाइनेंस को लेकर के आने वाला टाइम बहुत ही बेटर है, बहुत ही बेस्ट है। आपको बस कर्म करना है, अपना जितना हो सके कर्म करिए।
पाइल 2 आने वाले टाइम में आपके अंदर एक हार्ड वर्किंग और एक रिस्पॉन्सिबल नेचर बहुत ही ज़्यादा डेवलप होगा। आप चीज़ों को बहुत ही ज़्यादा लॉजिक से समझेंगे और अपने इनर स्ट्रेंथ को भी आप बहुत ही ज़्यादा डेवलप करने वाले हैं। और ये आपका इसीलिए होगा क्योंकि आपको जो बिट्रेयल मिलेगा आने वाले टाइम में, वो बिट्रेयल ही आपको ये याद दिलाएगा कि हर हमेशा इमोशनल फूल होना ज़रूरत नहीं होता है। इसी वजह से हम योग साधना में बोलते हैं कि हमें मस्कुलिन और फेमिनिन दोनों के एनर्जी को बैलेंस करना होता है। और आने वाले टाइम में आप ये दोनों एनर्जी को बैलेंस करके अपने लाइफ में आगे बढ़ने वाले हैं। कुछ तो एक ऐसा है जहाँ आपको लगेगा कि ख़त्म तो हुआ कुछ, पर कुछ नया शुरू होगा। ये एक फीलिंग आपको बार बार आएगा। वो एक फीलिंग आपके लिए इस चीज़ का मैसेज है कि होप तो ज़रूर आएगा। और आप में से कुछ लोग कहीं ना कहीं ट्रैवल भी करने वाले आने वाले टाइम में। हो सकता है कि अपने आप को हील करने के लिए, फिर से वो इनर स्ट्रेंथ को गेन करने के लिए आप ट्रैवल करेंगे, या फिर कोई फाइनेंस से रिलेटेड आप आने वाले टाइम में ट्रैवल कर रहे हैं, लेकिन मुझे ट्रैवल करता हुआ दिख रहा है। आप 11/11 पोर्टल के बाद आप नोटिस करेंगे कि आपको कोई एक ऐसा अपॉर्चुनिटी मिला है कि आप ट्रैवल करेंगे। पाइल 2, अगर आप कोई चीज़ को मैनिफेस्ट कर रहे थे और आपको जानना है कि वो मैनिफेस्टेशन कहाँ तक प्रोग्रेस किया है, तो उसके बारे में जानेंगे। सबसे पहले हनुमान जी आपको ये बोलना चाह रहे हैं कि पाइल 2 आप मैनिफेस्ट तो करते होंगे, बट एट द सेम टाइम आपको बहुत ही ज़्यादा डुअल थॉट, बहुत ही ज़्यादा इनर कन्फ्लिक्ट आपको मेंटल में बहुत ज़्यादा फील होता होगा। और उसके लिए क्लियर मैसेज है कि आप जो भी मैनिफेस्ट करें वो पूरा होने वाला है। आज से 7 वीक में वो मैनिफेस्टेशन पूरा होने वाला है। आपको अपना बैलेंस नहीं खोना है, आपको अपना धैर्य नहीं खोना है। जितना हो सके अपने हार्ट को और अपने क्राउन चक्रा को और आग्नेय चक्रा को एक प्रॉपर बैलेंस में क्रिएट करके रखिएगा। आपका मैनिफेस्टेशन ज़रूर पूरा होगा आने वाले टाइम में, चाहे कितना ही आपके अंदर वो इनर कन्फ्लिक्ट क्यों ना है, आउटसाइड में कन्फ्लिक्ट क्यों ना है। आपको बस ये मैसेज दिया जा रहा है, सिर्फ और सिर्फ अपने इंट्यूशन को सुनिएगा, सिर्फ और सिर्फ अपने मन को सुनिएगा। आपका जो इंट्यूशन है, इंट्यूटिव विजन है, वो आपको बता देगा कि आपका आने वाले टाइम में आपका मैनिफेस्टेशन पूरा होने वाला है। पाइल 2, जैसा मैंने बताया कि बहुत सारा मैसेज आपका पाइल 1 से मैच हो रहा है, उसमें एक मैसेज ये भी है कि 3 मेजर बदलाव जो आपके लाइफ में आने वाले टाइम में होने वाले हैं। वो मेजर बदलाव आपके लाइफ में सबसे पहला तो ये है कि कुछ एक ऐसे इवेंट आएंगे जो आपके अंदर जो भी चीज़ बंद पड़ा था उसको ओपन करेगा। मतलब कि आपके अंदर एक एक्सपेंशन एनर्जी को डेवलप कराएगा। आपको जो लगता था आप ये नहीं कर सकते हैं, आपसे ये पूरा नहीं हो सकता, या ये तो आप बचपन में किया करते थे, अब कहाँ से ये सब होगा, ये सब चीज़ बदलने वाला है, ये सब चीज़ चेंज होने वाला है। और आपका जो एक बोलता है ना कि पंख खोलकर फिर से उस आसमान में उड़ने की तैयारी करना, आपका वो नेचर होने वाला। और ये एक बिगेस्ट मेजर शिफ्ट है आपके लाइफ में, क्योंकि आपका क्रिएटिव एनर्जी बहुत ज़्यादा डेवलप होगा। यूनिवर्स बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे कि आप अपने अंदर के एक्सपेंशन की ऊर्जा को डेवलप करें। और इसका एक मेजर साइन होगा रेनबो और पिंक लोटस। रेनबो आपको एक क्लियर मैसेज देगा कि आप होप के लिए, ट्रैवल के लिए, आप अपने आप को बदलने के लिए तैयार हैं। और ये तैयारी को आपको क्लेम करना है। जो आपका सेकेंड मेजर मैसेज है वो ये है कि आपको बार बार यूनिवर्स से बोलना है कि आई एम रेडी फॉर द सरप्राइजेस जो भगवान की तरफ से आपके लाइफ में आने वाला है। और आपको बस बार बार ये बोलना है कि हम आपके प्लान पे ट्रस्ट करते हैं, हम तैयार हैं आपके सरप्राइजेस के लिए। प्लीज़ कुछ साइन और सिंक्रोनिसिटी दीजिए। ये मैसेज आपके लिए है। और एक रेनबो एक क्लियर साइन होगा कि आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ने वाले आने वाले टाइम में। पाइल 2 आपके लिए जो एक फाइनल मैसेज है, जो हनुमान जी के हार्ट टू हार्ट मैसेज जो आपके लिए है, वो मैसेज ये है कि पाइल 2 आप जो भी बिट्रेयल फेस किए मुझे नहीं पता, आप जो भी लॉस फेस किए हैं वो भी मुझे नहीं पता, बट मैं उस चीज़ को फील कर सकती हूँ कि कुछ तो एक ऐसा हुआ है जो आपको अंदर से तोड़ा है, जो आपको बार बार आपके वो चाइल्डहुड के वुंड में दोबारा से लेकर गया है, जहाँ पे आप बार बार किसी को प्रूव करना चाह रहे हैं कि आप वर्थ इट हैं, जहाँ बार बार लोगों का प्यार पाने के लिए, अटेंशन पाने के लिए, सक्सेस पाने के लिए आपको लगता होगा कि आप एक्सेस एफर्ट कर रहे हैं। आप वो चीज़ को पाने के लिए, उस चीज़ को कि लोग आपको समझे कि आप भी कर सकते हैं, इस चीज़ के लिए हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा एक्सेस एफर्ट करते होंगे। और हनुमान जी आपको ये बोल रहे हैं कि रुक जाओ बेटा, मैं जानता हूँ कि तुम कितना कर सकते हो, मैं जानता हूँ कि तुम क्या कर रहे हो, पर ये दुनिया तब तक नहीं जानेगी जब तक तुमको खुद ये नहीं लगेगा कि तुम वर्थ इट हो। आपको अपने इस पर्सपेक्टिव को चेंज करना होगा कि आप वर्थ इट है। आपको हर चीज़ दुनिया को बताने का या दुनिया को दिखाने के लिए नहीं करना है। बस आपके लिए एक सिंपल मैसेज है। एक लाइट हाउस थ्योरी होता है जिसमें ये होता है कि आप बस लाइट बनने पे फोकस करिए ना। क्यों आपका ध्यान है कि लोग आपके लाइट को देखें? आप लाइट बनिए, जिस जगह पे हैं, जहाँ है वहीं।
जब रोशनी आता है तो अंधेरा अपने आप आ जाता है रोशनी के पास। वही मैसेज आपके लिए है हनुमान जी की तरफ से कि आपको सबसे पहले यकीन करना होगा कि आप वर्थ इट हैं और आप खुद एक प्यार है। हर एक इंसान, हर एक सोल परमात्मा का जो भी बना हुआ है वो खुद एक मोती है, वो खुद एक प्यार है। आप जब तक ये नहीं समझेंगे तब तक आप ऐसी दुनिया से अटेंशन के लिए, प्यार के लिए भीख मांगेंगे। आपको अगर प्यार की कमी महसूस हो तो बस हनुमान जी के पास जाइए और बोलिए जय श्री सीताराम। आपको वो प्यार फील होगा, जिस प्यार को आपको क्रेविंग हो रहा है, आपको वो अटेंशन मिलेगा। आप वर्थ इट है पाइल 2। आप ट्रस्ट करिए इस चीज़ों को। आप जब तक इस चीज़ों पे ट्रस्ट नहीं करेंगे, आप जब तक खुद के वर्थ को नहीं समझेंगे, दुनिया क्या ही आपके वर्थ को समझेगी। और ये एक मेजर बदलाव है आपके लाइफ में। प्लीज़ आप अपने अंदर वो बदलाव लेकर आइए और प्लीज़ आप पाइल 1 रीडिंग भी देखिएगा। बहुत ही मेजर मैसेज हो सकता है आपको उससे मिले। पाइल 2 ये था आपका रीडिंग। अगर आपसे रीडिंग रेजोनेट करती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। कमेंट में 1111 ज़रूर लिखिएगा, ये 1111 के मैसेज को क्लेम करने के लिए, अपने अंदर बदलाव लाने के लिए। और आप प्लीज़ कमेंट में राधे राधे भी लिखिएगा, मुझे ये भी एनर्जी फील हो रहा है। तो आप अपने अंदर जो एक लव के लिए क्रेव कर रहे हैं, आप उसको अट्रैक्ट कर पाएंगे। राधे राधे, जय श्री राम, हरि ओम।